एक राउंड और ले लो। पैर थोड़ा फैला के चलना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? बिहार, भागलपुर। बिहार से। अभी कहाँ दर्द हो रहा है? अभी जो दर्द होता है वो थोड़ा कांच में होता है, जब पैर उठाते हैं तब। अच्छा, ठीक है। ऐसे ऐसे उठा लेते हो? कितना उठा पा रहे हो? दोनों पैर उठाओ एक एक करके। ये ठीक है। दूसरा ठीक है, चलो बढ़िया है। तो ये इंग्वानल रीजन में दर्द होता है आपको? थोड़ा जब बाइक चलाते हैं तो दर्द होता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। या कभी जैसे कि पैर लटका कर पलंग पे बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, ऐसे झुकते हैं तो यहाँ पे दर्द होता है, ऐसे दर्द नहीं होता है। ठीक। तो फिर कभी जैसे कि कहीं मुड़ रहे हैं कहीं पे, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं मुड़ रहे हैं, तब यहाँ पे हल्का सा दर्द होता है। अच्छा, नीचे दर्द होता है, ठीक है। रात को सोते समय दर्द, करवट बदलते समय? नहीं होता। और चेयर से उठते बैठते समय दर्द? नहीं। पहले दर्द ज़्यादा था? पहले दर्द ज़्यादा था। कितने दिन एक्सरसाइज किया मेरा वाला? करीब 15 दिन से। 15 दिन किया। तो 15 से कॉन्टैक्ट किया था मैंने 16 अगस्त को। 16 अगस्त को? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक्सरसाइज करते करते क्या क्या चेंजेस देखा? एक्सरसाइज जब की तो दर्द तो नहीं हो रहा है, ठीक है, और पैर भी मेरा फ्री लग रहा है। तो सुबह उठते थे ना, लगता था पैर पूरा भारी है, और पैर की उंगली में थोड़ा दर्द फील होता था। अच्छा, उंगली में? उंगली में, हाँ, ठीक है। जैसे ये उंगली है ना, हाँ। यहाँ दर्द फील होता है। ओके। तो दर्द होने के बाद जो है करीब हमको लगता है 5-10 कदम जब चलते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। ओके। जैसे कि घर के बगल में ही एक बड़ा सा ग्राउंड है, हाँ हाँ, उसमें हम 4 चक्कर जब ऐसे वॉकिंग करते हैं हाँ हाँ, पूरा फ्री हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, वो तो है ही, इसीलिए कहता हूँ ना, थोड़ा चलना चाहिए। चलने से हाँ। ब्लड सर्कुलेशन खुलता और है। कुछ देर जब खड़ा रह जाएंगे तो टोटल फ्री हो जाएगा। अगर कहीं एक जगह स्ट्रेट खड़ा है, कभी हमको, क्योंकि हम ट्रेनिंग ऑफिसर से हैं हुंडई में, तो हमको खड़ा होकर ट्रेनिंग देना होता है, 2-2.5 घंटे तक यूँ खड़ा रहते हैं। अच्छा, तो इस वजह से हमको, लेकिन जब हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, तब उस वक्त ही मुझे भारी फील होता है। हाँ हाँ, और यहाँ कांच के पास दर्द होता है। ठीक है। वो ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, हो जाएगा। 29 मार्च को मेरा ये ड्रिलिंग कोड डिकम्प्रेशन हुआ था। ओके, 29 मार्च को हुआ। और 2 मई से हम बाइक चला के ऑफिस आने लगे थे। लेकिन दर्द हमको इधर फिर फील हुआ। तब फिर आपने एक्सरसाइज किया? तो डॉक्टर बोला कि नहीं, ये चलते रहेगा, दर्द का टैबलेट खाओ। एल्जेसिया CR एक दर्द का टैबलेट दिया था। नहीं, उससे फिर ग्रेड बढ़ जाएगा। हाँ। और ये प्रिकॉशन नहीं रखोगे तो फिर ऑपरेशन में जाना ही जाना पड़ फिर जाएगा। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपका वीडियो वगैरह देखा। ठीक है, चलिए देखिए 70 रुपये। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, एक राउंड और ले लो। आ जाओ। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? जो भारी लगता था ना वो हल्का लग रहा है। अच्छा, जो भारी लगता था वो अब हल्का लग रहा है। ओके। कांच में जो दर्द था, हाँ हाँ हाँ, वो ब्लीचिंग करवाने के बाद और हाँ। जो सुई वाला निडिल थेरेपी ना, हाँ 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 हाँ, वो कराने से वो हल्का लगता है, दर्द नहीं होता है। वो दर्द नहीं हो रहा है? थोड़ा थोड़ा दर्द होता है लेकिन उतना नहीं हो रहा है। ओके, वो उतना नहीं हो रहा है। और चेयर से उठने बैठने में क्या कंडीशन है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई दिक्कत है, नहीं। हाँ। और रात को सोते समय दर्द? नहीं, रात को सोते समय दर्द नहीं होता है। दर्द नहीं होता? पहले होता था? पहले जब पैर पलटते थे तब दर्द होता था। हाँ, करवट लेते समय? करवट लेते थे। हाँ, तब अब नहीं दर्द होता होता है, अब नहीं होता। अच्छा, और चलने में क्या कंडीशन लग रहा है? चलने में तो फ्री लगता है अब। फ्री लग रहा है पहले से? हाँ। अच्छा अच्छा, अच्छा लग रहा है। अब फ्री लग रहा है। चलो, तो ट्रीटमेंट से हैप्पी है? हाँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद, शारदा नगर, कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट और हैं जो कि बिहार से आए थे। आपका नाम? गौतम कुमार सिंह। गौतम कुमार सिंह है। तो सबसे पहले हम गौतम जी को नमस्कार करेंगे। गौतम जी नमस्कार। बताइए गौतम जी, फ्रॉम द बिगिनिंग कब से आपको पेन वेन हुआ और फिर क्या क्या किया? एक्चुअली मुझे जो पेन हुआ था इसी साल जनवरी जो है 12 जनवरी को पहला पेन हुआ था।
ठीक है। पेन होने के बाद एक्चुअली मुझे लगा कि कुछ नस उसका प्रॉब्लम होगा या हड्डी का प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो मैंने जो है होम्योपैथिक से दवाई मैंने स्टार्ट किया था। हाँ हाँ। होम्योपैथिक से दवाई खाने के बाद उसने एक्सरे करवाया, बोला कि हड्डी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। उसको करीब 1 महीने हम दवाई खाने के बाद दर्द मुझे ज़्यादा होने लगा। अच्छा। क्योंकि जब हम पैर रखते थे, पैर रखते ही मुझे यहाँ पे पिंच होता था। तो उसके बाद फिर हम करीब 14 मार्च को ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन है डॉक्टर मनोज गुप्ता, जिसको भागलपुर में उनसे मिले। तो उन्होंने कहा कि आप एक MRI करवा लो, क्योंकि मुझे शक है कि ये एवियन है। तो थोड़ा MRI कराने से मुझे थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगा। MRI जब करवाए तो उस टाइम मेरा ये 3rd स्टेज में था, यानी 40%, और जो लेफ़्ट साइड था वो 10% था, नहीं 15%। अच्छा। कुछ नहीं था इधर, लेफ़्ट साइड दर्द नहीं होता था। तो उसने कहा कि देखिए अभी जो एज है, इस एज में ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं होता है, तो मैं आपको कोड डिकम्प्रेशन कर देता हूँ। कोड डिकम्प्रेशन करने के बाद क्या होगा कि आप आगे जो है 5 साल 7 साल तक आगे जा सकते हो। तो मैंने फिर उनसे 29 मार्च को उन्होंने मेरा सर्जरी किया, दोनों साइड कोड डिकम्प्रेशन किया। तो कोड डिकम्प्रेशन करने के बाद करीब 1 महीने तक हम किस सहारे ही चलते थे। उसके बाद जो है फिर हम 2 मई से मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, ऑफिस आने जाने लगा, बाइक चला के आने जाने लगा। करीब इधर हमको लगता है कि 1 अगस्त को मुझे दर्द फील हो रहा था कांच में, और वहाँ पे फिर पिंच किया, और लेफ़्ट साइड में एक जगह थोड़ा सा दर्द फील हुआ हमको। तो मैंने जाके फिर से MRI खुद से कराया, डॉक्टर से नहीं मिला था। तो MRI जब कराया तो ये 3rd स्टेज में ही है, लेकिन लेफ़्ट साइड 2nd स्टेज में चला गया। अच्छा। फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा किसी ने हमको बताया कि आप एक काम करो, आयुर्वेदिक से कराओ। तो फिर हम यूट्यूब पे सर्च करने लगे। तो सर्च करने के बाद मुझे यहाँ के बारे में पता चला। करीब मैं 12 अगस्त को आपका लाइव जो एवियन होता है एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करना मैंने शुरू किया। और करीब 10 दिन के बाद से मैं एक टाइम ही कर पाता था, कभी शाम में कर लेता था, कभी सुबह ही कर लेता था, लेकिन अधिकतर सुबह ही करता था। और उसके बाद जो खाने में परहेज था, जैसे भिंडी था, बैगन था, कटहल था, दही था, जो भी था प्रिकॉशन जहाँ तक लेने का मैंने लिया। और 10 दिन के बाद से हम पुणे फिर से चलना शुरू कर दिए, ठीक से चलने लगे। लेकिन कांच में दर्द होता था। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए। ठीक है। तो यहाँ अब जब सिटिंग हो गई आपकी, एक थेरेपी हो गई, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? ये कांच का दर्द और बाकी सारी चीज़ों के दर्द के क्या चेंजेस हैं? अभी तो कांच में दर्द मतलब जैसे कि पहले पैर उठाते थे तो होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। कभी कभी होता है, कभी कभी। हाँ, कभी कभी होता है। उसके बाद जो यहाँ पे पिंच करता था, और सबसे पहला दर्द क्या था कि मेरा जो कोड डिकम्प्रेशन के बाद भी जो दर्द था ना, वो यहाँ के बाद घुटना में दर्द होने लगा था। यानी यहाँ पे भी मुझे दर्द होता था। तो मैंने दोनों जगह भी नीडल वाला करवाया है, तो अभी ठीक है, घुटना का दर्द नहीं। सुबह से थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा था। ठीक है। ठीक है। तो ये सारा चीज़, और अभी हम लीज थेरेपी भी करवाए उसी पॉइंट पे, राइट साइड में। तो उसके बाद देखते हैं, दवाई खा रहे हैं, सुबह शाम दवाई तो खा ही रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज में अगर पूछें कितना % इम्प्रूवमेंट लग रहा है? परसेंटेज से अगर बात करें अभी तो 50% हम कह सकते हैं। 50%। ठीक है। तो और भी जो एवियन के पेशेंट हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह इतना ही देना चाहेंगे कि आप सर का एक्सरसाइज कीजिए, और जो प्रिकॉशन है खाने में, वो प्रिकॉशन आप लीजिए, तो आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि एवियन को आप तभी हरा सकते हैं जब आप एक्सरसाइज और प्रिकॉशन को आप साथ करेंगे, और धूम्रपान से दूर रहें। आपको बिल्कुल भी अल्कोहल, सिगरेट, ये सब, क्योंकि मैं भी करीब 5 महीना पहले जब मेरा ये एवियन नहीं हुआ था, तो मैं थोड़ा सा रजनीगंधा और तुलसी, मैं डायरेक्टली कहता हूँ, मैं यूज करता था। लेकिन वो डॉक्टर भी कहा कि प्लीज़ तुम छोड़ दो, और मैंने छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, और सब कुछ वो प्रिकॉशन अगर आप करेंगे तो आपको आर्टिफिशियल बोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नेचुरल बोन से ही आप अपना लाइफ को जी लेंगे। अच्छे से काम चला सकते हैं, और हाँ, अच्छे से काम चला सकते हैं, और आप आगे हम खुश होकर जीविए, कोई टेंशन नहीं लेना है, हैप्पी रहिए।
सही, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है भाई। कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी टेंशन है। मैं भी शुरू में डिप्रेशन में आ गया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये सब कुछ नहीं है। उस डॉक्टर ने भी जो मुझे सर्जरी किया था उसने भी मुझे बताया कि ये कुछ भी नहीं है, इससे तुम लड़ो और इससे आगे बढ़ो। सही बात है, बस। और अभी मैं यही कहता हूँ, हैप्पी रहिए, खाइए, मस्त रहिए, वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक रह जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आई थिंक काफ़ी सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिप्रेशन में नहीं जाना है और लड़ना है इस बीमारी से। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप इनके विचारों से काफ़ी हद तक सहमत होंगे और इनसे भी आपको काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि मैं तो कहता ही रहता हूँ, पेशेंट की ज़ुबान से जब सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। टिल देन, नमस्कार।